बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू डियर स्टूडेंट्स। मैं आपका ट्यूटर रज़ा लतीफ़ फ्रॉम गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज समुंदरी। कोर्स टाइटल कैलकुलस 2, कोर्स कोड MTH 302, लेक्चर नंबर 14 डिलीवर करने जा रहा हूँ। आज जो हमारा न्यू टॉपिक होगा, इस टॉपिक का नेम है इंटीग्रल ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो इस हमारे पास ये इंटीग्रल फंक्शन होगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म के लिए, इसको हम कुछ इस अंदाज में डिफाइन करेंगे। एक्सपोनेंशियल आपके पास एक्चुअली ई फॉर्म में होता है, ठीक है, ई रिप्रेजेंटेशन में। और एक्सपेंशन का जो डेरिवेटिव और जो इंटीग्रेशन होती है उसको आप फंक्शन पे ऑपरेट कर रहे होते हैं, जैसे आप नेचुरल वर्थ प्रीवियस लेक्चर में अंडरस्टैंड किया, ठीक है। इसी अंदाज में हम एक्सपोनेंशियल की भी जो अंडरस्टैंडिंग होती है उसकी तरफ भी मूव करेंगे। तो इंटीग्रल ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमारा आज का टास्क है। इससे रिलेटेड हमारी एप्लीकेशन को परफॉर्म करना है, और जो आपको सभी स्टूडेंट को ऑनलाइन लेक्चर्स के हवाले से प्रिपरेशन करवाई जा रही है, आप सभी स्टूडेंट इस पर कंप्लीट फोकस कीजिएगा, ठीक है। और चैनल्स को आप सभी स्टूडेंट लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, अपना पॉजिटिव फीडबैक दिया करें। तो चलते हैं स्टूडेंट्स। इट इज़ डिफाइंड एज इंटीग्रल, जो इनडेफिनेट इंटीग्रल फॉर्म में है, e⁻x × dx इक्वल होगा एक्सपेंशन और इसकी पावर x, यानी कि जो एक्सपेंशन जो इसकी पावर वेरिएबल x होगा उसका डेरिवेटिव, यानी कि आपके पास जो इंटीग्रेशन होती है वो एज इट इज़ हो जाती है, ठीक है। यानी कि इसके हमारे पास e⁻x का जो इंटीग्रेशन होती है वो आपके पास e⁻x ही होगी, बट इसके डिवीजन में आपका डेरिवेटिव जो होता है वो 1 आता है, ठीक है। देख सकते हैं x का डेरिवेटिव क्या होगा, यानी पावर e⁻x है, x हमारे पास पावर फॉर्म में, तो x का जो डेरिवेटिव होगा वो बटे में हम लिखते होते हैं ऐसे, यानी बटा 1, यानी कि फ्रैक्शन आप लगानी है और इसके डिनोमिनेटर में 1 आ जाता है। अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर e⁻2x हो तो यहाँ पर हमारे पास इसकी e⁻2x की इंटीग्रेशन होगी e⁻2x/2, यानी पावर 2x का डेरिवेटिव 2 आ जाएगा और वो बटे में लिखना है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c हम लिख देते हैं। अब ये जो हमारे पास इस तरीके से फिनोमिना बन जाता है, आपके पास ये प्रोसेस बन जाता है, दिस इज़ नोन एज इनडेफिनेट इंटीग्रल। ये मैंने साइड पर राइट किया हुआ है, और इसी को हम डेफिनेट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। डेफिनेट इंटीग्रल a to b, लोअर लिमिट a है, अपर लिमिट b है, e⁻x × dx, यानी एक्सपेंशन और इसकी पावर x वेरिएबल है, और इसकी इंटीग्रेशन होगी e⁻x आएगी, और जो इसकी लिमिट है a to b होगी। और यहाँ पर हम लिखेंगे, यानी कि जब आपने x पे अपर लिमिट अप्लाई करनी है तो ये आएगा e⁻b माइनस लोअर लिमिट x की जगह आपने a रिप्लेस कर देना है, तो ये आएगा e⁻a। तो यहाँ पर e⁻x का जो हमने अप्लाई किया हुआ है, e⁻x की जो इंटीग्रेशन अप्लाई किया है e⁻x है ओवर 1 है यहाँ पर, यानी कि पावर का जो डेरिवेटिव है बटे में 1 आ जाता है, ठीक है ना। तो ये जो प्रोसेस है आपके पास, ये जो फिनोमिना बन चुका है, दिस इज नोन एज डेफिनेट इंटीग्रल। ऑनवर्ड हमारे पास एक्सरसाइज की एप्लीकेशन परफॉर्म करना है, तो ये हमारा टास्क होगा। एक्सरसाइज नंबर 7.3 के जो क्वेश्चंस आपको यहाँ पर अलॉट किए गए हैं, असाइन किए गए हैं, जो आपके सिलेबस आउटलाइंस के अकॉर्डिंग हैं, वही आपने ऑनलाइन अपने नोट्स के अंदर परफॉर्म करने हैं। परफॉर्म क्वेश्चंस फ्रॉम थॉमस बुक, और थॉमस बुक के अकॉर्डिंग आपने जो परफॉर्म करने हैं वो क्वेश्चंस यहाँ पर वैसे मेंशनलाइज नहीं है, बट आपको मैं ये टोटल अंडरस्टैंड करवा दूँगा। ये 29 टू, मैं बता देता हूँ ये एंड कहाँ तक हो रहे हैं। ये आपके पास हैं क्वेश्चंस, ये एंड हो रहा है 42 तक हो रहे हैं, तो ये आपने क्वेश्चन 42 तक परफॉर्म करने हैं सभी स्टूडेंट ने, इनके स्टार्ट आपने करने 29 टू 42। परफॉर्म क्वेश्चंस फ्रॉम थॉमस बुक 29 टू 42 आपने क्वेश्चंस अपने नोट्स में राइट कर लेने हैं, और 29 टू 42 जो क्वेश्चन परफॉर्म यहाँ पर किए हुए हैं आपने इनके अदर दैन जो होंगे स्किप, वो आपने खुद परफॉर्म कर देने हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 29 तक चलते हैं स्टूडेंट्स। इवेल्युएट इंटीग्रल, इनडेफिनेट इंटीग्रल फॉर्म है एक्सपेंशन e⁻3x प्लस 5 × e⁻x × dx, और उसके बाद आपने यहाँ पर इंटीग्रेशन को सेपरेट करना है, e⁻3x के साथ सेपरेट किया तो क्या आएगा, इंटीग्रल e⁻3x × dx प्लस 5, और इंटीग्रेशन को जब आप सेकंड पार्ट से सेपरेट करेंगे आएगा इंटीग्रेशन e⁻x × dx। उसके बाद आपने इस पर अप्लाई करना है। एक्सपेंशन की जो इंटीग्रेशन होगी, यानी कि e⁻3x की इंटीग्रेशन होगी e⁻3x, तो उसके बाद पावर का डेरिवेटिव बटे में लिखना है, यानी कि 3x है तो पावर 3x आ रही है, तो डिवीजन 3x का डेरिवेटिव ये 3 लिख दिया हमने, फिर प्लस 5 एज इट इज़, और e⁻x की इंटीग्रेशन आ जाएगी e⁻x ओवर पावर का जो डेरिवेटिव होगा वो बटे में लिख देना है -1,
प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। ऑनवर्ड हमने इसको कैलकुलेट किया तो ये हो जाएगा e की पावर 3x/3 प्लस ये प्लस माइनस माइनस में है -5 e की पावर -x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी, हैंस विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 30 है इवेल्युएट इंटीग्रल 2 इंटू ई रेज टू पावर एक्स माइनस 3 ई रेज टू पावर -2x इंटू डी एक्स। अब यहाँ पर इंटीग्रेशन को सेपरेट करना है तो 2 इंटू इंटीग्रल ई की पावर एक्स इंटू डी एक्स माइनस 3 इंटू इंटीग्रल आपने अब सेकंड पार्ट के साथ सेपरेट कर देना है ई की पावर -2x के साथ, तो -3 इंटू इंटीग्रल ई की पावर -2x इंटू डी एक्स। उसके बाद आपकी इंटीग्रेशन की डेफिनेशन को यहाँ पे अप्लाई कर देना है, e की पावर x की इंटीग्रेशन हो जाएगी e की पावर x/1, इनके पावर x का डेरिवेटिव बटे में 1 लिख देना है, -3 एज इट इज़ e की पावर -2x की इंटीग्रेशन आ जाएगी e की पावर -2x/-2, यानी कि पावर -2x का डेरिवेटिव बटे में -2 आ गया, प्लस कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन c आ जाएगी। उसके बाद आपने इसको रीअरेंज करना है ओनली ऑन, तो ये बन जाएगा 2 e की पावर x प्लस ये माइनस माइनस प्लस हो गया और 3/2, ठीक है, e की पावर -2x एज इट इज़ लिख दिया और प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, हैंस विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 है। क्वेश्चन नंबर 32 है इवेल्युएट डेफिनेट इंटीग्रल -ln2 से 0 है, अपर लोअर लिमिट आपके पास -ln2, अपर लिमिट इसमें 0 है और e रेज़ टू पावर -x इंटू डी एक्स। अब हम एक्सपेंशन की इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे तो ये आएगा e की पावर -x और पावर -x का डेरिवेटिव बटे में -1, ये हमारे पास पावर -x का डेरिवेटिव -1 आ गया और जो इसकी लिमिट्स हैं वो है -ln2 से 0, और उसके बाद आपने अप्लाई करना है तो ये हम इसको रीअरेंज किया -e की पावर -x और इसकी लिमिट -ln2 से 0 है। उसके बाद हम यहाँ पे परफॉर्म करने लगे हैं, माइनस इंटू एक्स की जगह 0 रखेंगे तो ये बन गया e की पावर 0 माइनस लोअर लिमिट -ln2 x की जगह रखेंगे आएगा e रेज़ टू पावर ln2। ln से एक्सपेंशन कैंसिल टू ईच अदर, जो नेचुरल लोगरिथम होता है और जो एक्सपेंशन होता है ये कैंसिल हो जाते हैं एक दूसरे से, तो ओनली ऑन हमारे पास क्या रह जाएगा, ओनली ऑन 2, तो ये और e की पावर 0 आप सभी स्टूडेंट जानते हैं किसी वेरिएबल या कांस्टेंट की पावर 0 हो तो आपके पास वो ऑलवेज 1 होता है, तो e की पावर 0 आपके पास बन गया 1 और माइनस साथ में 2 आ गया। आपने इसको कैलकुलेट किया तो नेगेटिव को अंदर मल्टीप्लाई करने हैं, अलामतें चेंज हो जाएंगी, तो -1 प्लस 2 और ये आंसर आ गया +1, हैंस विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 35 इवेल्युएट डेफिनेट इंटीग्रल ln4 ln9 एक्सपेंशन रेज़ टू पावर x/2 इंटू डी एक्स। अब e रेज़ टू पावर x/2 की इंटीग्रेशन अप्लाई करनी है तो इसके लिए हमारे पास क्या बनेगा, e रेज़ टू पावर x/2 और पावर x/2 का डेरिवेटिव बटे में लेना है 1/2 और जो इसकी लिमिट्स हैं ln4 से ln9 है, ठीक है। अब हम इसे कैलकुलेट करने लगे हैं तो 1/2 को जब आप रीअरेंज करेंगे ये बन जाएगा 2e की पावर x/2 और जो इसकी लिमिट है ln4 से ln9। उसके बाद आपने अप्लाई करना है 2 इंटू ई रेज़ टू पावर x की जगह हमने ln9 अपर लिमिट पुट करनी है तो ये आएगा ln9/2 माइनस लोअर लिमिट के लिए यानी x की जगह आपने ln4 पुट करना है e रेज़ टू पावर ln4/2। उसके बाद आपने ये जो है ln ये 9 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2, ठीक है, और जो नेचुरल लॉगरिथम का जो थर्ड रूल होता है उसमें पावर जो है वो ln से पहले आ जाती है, तो ये बन जाएगा 2ln3/2 माइनस e रेज़ टू पावर ln4/2 है तो 4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और नेचुरल लॉगरिथम के थर्ड रूल के अकॉर्डिंग ये बन जाएगा 2ln2, तो ये बन गया 2ln2/2, ये 2 से 2 कैंसिल कर दिया हमने, ठीक है, और ये रिमेनिंग पार्ट बच जाएगा e रेज़ टू पावर ln3 माइनस e रेज़ टू पावर ln2। अब हमें आइडिया है, अंडरस्टूड है कि ln जो नेचुरल लॉगरिथम होता है वो एक्सपेंशन से कैंसिल टू ईच अदर, ln से e कैंसिल कर दिया, ये भी ln से e कैंसिल कर दिया, तो ये रह जाएगा 3 - 2 और 3 - 2 1 और 1 × 2 आपके पास 2 आंसर आ जाएगा, ठीक हो गया। ऑनवर्ड हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37 इवेल्युएट इंटीग्रल e रेज़ टू पावर r² इंटू dr। अब इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास क्या है, इंटीग्रल e रेज़ टू पावर r और इसकी पावर 1/2, ये हमने ऐसे लिखा है e रेज़ टू पावर r² है तो r² को हम लिख सकते हैं r की पावर 1/2 मल्टीप्लाई ये जो डिवीजन में r² है डिनोमिनेटर में पड़ा हुआ है इसको हम न्यूमिनेटर में ले जाएंगे, तो ये न्यूमिनेटर में जब इसको लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा r की पावर -1/2 इंटू dr और इसे हमने कोई नंबर 1 नेम असाइन कर दिया। अब यहाँ से हम ना सब्स्टिट्यूशन मेथड को फॉलो करेंगे ताकि हम ये r की पावर 1/2 को हम लेट करके इसका डेरिवेटिव बनाना चाहते हैं ये साथ में, ठीक है। जब ये साथ में ये डेरिवेटिव्स का बना देंगे फिर हम एक्सपेंशन की डेफिनेशन को
इंटीग्रल में अप्लाई करवा देंगे। तो ये बन जाएगा लेट, हम इसमें सपोज करने लगे हैं कि आर की पावर 1/2 आपके पास यू के इक्वल है। सो वी लेट यू इक्वल, यू हमारी सब्स्टिट्यूशन मेथड है, बाय द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड आर इक्वल यू इक्वल आर रेज टू पावर 1/2। अब हम इसे डिफ्रेंशिएट करने लगे हैं, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू गिवन वेरिएबल आर। तो u को r के लिहाज से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आएगा du/dr इक्वल होगा 1/, यहाँ पर r की पावर 1/2 का डेरिवेटिव अप्लाई करना है, तो पावर शुरू में पावर में से कम, तो 1/2 इंटू आर की पावर -1/2 हो गया, और r का डेरिवेटिव आगे 1 आता है, वो हमने राइट नहीं किया। ठीक है, 1 से मल्टीप्लाई करने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, इसलिए राइट नहीं किया। तो ये dr को आपने दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई कर देना है। सो du इक्वल 1/2 r की पावर -1/2 इंटू dr। उसके बाद ये 2 एक्स्ट्रा है, इसको आप दूसरी साइड पे मूव करवा दें, तो बन जाएगा 2du इक्वल होगा r की पावर -1/2 इंटू dr। अब हमने r रेज टू पावर -1/2 dr ये देखें बना दिया है। ठीक है, r रेज टू पावर -1/2 dr, इसकी जगह 2du आ जाएगा, और r रेज टू पावर 1/2 की जगह u आ जाएगा, ये देख सकते हैं। ठीक है, u के इक्वल है। तो ये फाइनली हम क्वेश्चन नंबर 1 में मूव कर जाएंगे। देयरफॉर क्वेश्चन नंबर 1 इम्प्लाइज दैट, तो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल e रेज टू पावर आर स्क्वायर रूट की वैल्यू u आ गई, और r रेज टू पावर -1/2 dr की वैल्यू 2du आ गई है। ठीक है, उसके बाद 2 इंटीग्रल से बाहर आ जाएगा, तो इंटीग्रल e रेज टू पावर u du आपके पास बन जाता है e की पावर u ओवर 1 प्लस कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन c। अब हमने u की वैल्यू को पुट कर देना है, तो ये आ जाएगा फाइनली 2 इंटू ई रेज टू पावर आर स्क्वायर रूट प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, हैंस विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 है, इवेल्युएट इंटीग्रल 2t ई रेज टू पावर माइनस टी स्क्वायर इंटू डी टी। ठीक है, इसके लिए हम थोड़ी सी इसको रीअरेंजमेंट कर लेते हैं। इंटीग्रल ई रेज टू पावर माइनस टी स्क्वायर, ठीक है, ये वाला ई रेज टू पावर माइनस टी स्क्वायर ये लिखा स्टार्ट पे। उसके बाद ये जो 2t है इसको मल्टीप्लाई आपने लिख दिया dt के साथ, मल्टीप्लाई dt इंटू डी टी, यानी कि 2t इंटू डी टी हमने लिख दिया। और ये क्वेश्चन नंबर 1 है। ऑनवर्ड हमने तो ये करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड को फॉलो करते हुए माइनस टी स्क्वायर को आपने लेट कर देना है, और इसका डेरिवेटिव साथ में ये बना देना है। लेट u इक्वल माइनस टी स्क्वायर, इसको हम डिफ्रेंशिएट करने लगे हैं, जो गिवन वेरिएबल आपके पास है t, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। तो u को डिफ्रेंशिएट t के लिहाज से करेंगे du/dt बन जाएगा, और माइनस टी स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा -2t। ऑनवर्ड हमने यहाँ से देखें ये 2t dt ये है, तो माइनस एक्स्ट्रा है, इसको दूसरी साइड पे मूव करवा दें, और dt को आप इधर ले आए। ठीक है, तो ये बन जाएगा -du इज इक्वल 2d dt। तो 2d dt आपने ये देखें बना दिया है। ठीक है, इसकी जगह हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। देयरफॉर इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज दैट इंटीग्रल e रेज़ टू पावर u मल्टीप्लाई माइनस du, और माइनस को आपने इंटीग्रल से बाहर ले आना है, और फिर ये रह जाएगा माइनस इंटीग्रल e रेज़ टू पावर u du, और इंटीग्रल e रेज़ टू पावर u du आपके पास इक्वल होता है e रेज़ टू पावर u ओवर 1 प्लस कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन c, और ये जो नेगेटिव है एज इट इज़। और अब आपने u की वैल्यू को रिप्लेस कर देना है, u की वैल्यू आपके पास इक्वल है माइनस टी स्क्वायर, तो आपका फाइनली आंसर आ गया माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस टी स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, हैंस व्हिच इज द रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 है, लास्ट क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन नंबर 42, इवेल्युएट इंटीग्रल इनडेफिनेट इंटीग्रल ई रेज़ टू पावर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर ओवर एक्स रेज़ टू पावर 3 इंटू डी एक्स। अब हम इसे रीअरेंज कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इनडेफिनेट इंटीग्रल ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स रेज़ टू पावर माइनस 2 ऐसे लिखा है। ये जो एक्स की पावर प्लस 2 है, इसको जब आप बटे के ऊपर लेके जाएंगे तो ये -1 ओवर एक्स स्क्वायर आपका हो जाएगा इक्वल माइनस एक्स रेज़ टू पावर माइनस 2। ये देखें ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स रेज़ टू पावर माइनस 2, और मल्टीप्लाई ये एक्स की पावर 3 को जब आप बटे से ऊपर लेके जाएंगे ये बन जाएगा एक्स की पावर -3 इंटू डी एक्स। इसे हमने कोई नंबर 1 में साइन कर दिया। अब यहाँ से हम ना ये जो ई की पावर में है इसको हम ना सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इसको लेट करके सोल्व करना है, और इसका डेरिवेटिव हमने ये साथ में ये बना देना है। तो लेट कर लिया u इक्वल माइनस एक्स रेज़ टू पावर माइनस 2। अब हम इसे डिफ्रेंशिएट करने लगे हैं, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू जो गिवन वेरिएबल x है। तो u को हमने जब डिफ्रेंशिएट x के लिहाज से करना है, ये आएगा du/dx इक्वल हो जाएगा माइनस इंटू पावर शुरू में पावर में से कम, तो -2 इंटू एक्स रेज़ टू पावर -3, तो ये हो जाएगा +2 इंटू एक्स रेज़ टू पावर -3 हो गया। उसके बाद ये 2 एक्स्ट्रा है, हमने दूसरी साइड में मूव करवा देना है, तो 1/2 du इक्वल हो जाएगा, ये dx को दूसरी साइड पे ले गए, 1/2 du इक्वल एक्स रेज़ टू पावर -3 इंटू dx। ठीक हो गया। ऑनवर्ड हमने ये साइड पे सोल्व किया हुआ है। रिमेनिंग पार्ट सेकंड ऑफ क्वेश्चन नंबर 42, ये हमारा 42 के लिए रिमेनिंग पार्ट।
ये हमने मतलब फाइनली आपने ये बना दी है 1/2 du एक्स रेज टू माइनस 3 dx। ये देखें ये बन चुका है, इसकी जगह हमें पुट करना है 1/2 du और ई रेज टू पावर माइनस एक्स की पावर -2 की जगह हमने पुट कर देना है u। तो ये बन गया, ये इस अंदाज में आ जाएगा इनडेफिनेट इंटीग्रल ई रेज टू पावर u मल्टीप्लाई 1/2 इंटू डी यू। उसके बाद 1/2 कॉन्स्टेंट है, इसको हमने इंटीग्रेशन से बाहर ले आना है, तो इक्वल हो जाएगा 1/2 ई रेज टू पावर u की इंटीग्रेशन e की पावर u ही आएगी प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब हमने u की वैल्यू को रिप्लेस कर देना है, पुट कर देना है। सो फाइनली 1/2 इक्वल हो जाएगा e की पावर 1/2 इंटू ई की पावर माइनस एक्स रेज टू पावर -2। ये u की वैल्यू हमने राइट कर दी है जो हमारा गिवन वेरिएबल फॉर्म है, प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हैंस विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर एज एक्सप्लेनेशन फॉर्म। तो होपफुली आज के लेक्चर को सभी स्टूडेंट अच्छे अंदाज में समझ लिया होगा, अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अगर फिर भी किसी क्वेश्चन में कोई कन्फ्यूजन क्वेश्चन कर सकते हैं, अच्छे अंदाज में गाइडलाइन दी जाएगी। तो ख्याल रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़ एंड स्टे ब्लेस्ड।